अब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है। फरवरी के मध्य से लेके अंत तक कभी भी अ, चुनाव की औपचारिक घोषणा हो सकती है और एसआईआर की प्रक्रिया भी ए, बंगाल में चल ही रही है। उसके सारे विवाद भी हम लोगों के सामने हैं। और जो कुछ बयानबाजियाँ हो रही हैं, जो कुछ घुसपैठियों को लेकर चल रहा है, बांग्लादेशियों को लेके चल रहा है, वो भी हमारे सामने है। अब आप किस जगह बंगाल के चुनाव को खड़ा हुआ देखते हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल जीतना है तो बांग्लादेश पर हमला करना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि तब शायद कुछ इस तरह का माहौल हो जिसमें राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत होकर के मतदाता जो है हुँ, वो उद्वेलित हों और उस प्रकार से वो फिर भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडा के साथ जुड़ के उनको वोट दे दें। ये हुँ, संभव है। ये शायद हो, लेकिन इतना आसान तो वो है नहीं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि बंगाल बंगाल की में जो बीजेपी के इनसाइडर हैं, वो भी मेरे से निजी बातचीत में कहते हैं कि बंगाल टफ है। कई लोगों ने कहा, 3-4 लोगों ने कहा। वो लोग का मानना है कि तमिलनाडु बंगाल के मुकाबले जो है, ज़्यादा आसान है। ये आप सुनिए। तो बंगाल में जो मोर्चाबंदी है, वो भारतीय जनता पार्टी ये तो हासिल कर ली कि वहाँ बाकी पार्टियों को बंगाल के खाड़ी में डाल दिया। अब ये दोनों के बीच ही है। हाँ, अब तो कुछ बचा नहीं है, मतलब पोलराइज़ तो वहाँ का इस तरह से चुनाव हो चुका है और ममता बनर्जी कई लोग घूम के भी आए वहाँ बंगाल से, उन लोगों से भी बातचीत हुई, तो हमने जानना चाहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस तरह से माहौल बना रही है, आप लोगों ने क्या ज़मीन पे पाया? तो 2 लोगों ने मुझसे यही कहा, जो संवाददाता है, वो अच्छे खासे संवाददाता। वो लोगों ने कहा कि ममता ने सब किला सँभाल रखा है, मजबूत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी क्या कर सकती है? यहाँ पर एक माहौल बना के मोर्चाबंदी में अपने आप को कॉन्टेस्ट करने वाला, मुकाबला करने वाला, चुनौती देने वाला साबित कर सकती है। यही बंगाल का कुछ लगता है। दूसरी बात, आपने एसआईआर की बात कही। मेरी जानकारी के मुताबिक एसआईआर का भी जो पूरा मसला है, कम से कम बंगाल में ममता ने वो मोर्चा बना के रखा है कि उन्होंने किसी दूसरे के लिए स्कोप छोड़ा नहीं है। वो भी जैसा बीजेपी है वैसे ही ममता है। जैसे को तैसा वाला है ना? तो जैसे को तैसा में है कि आप जो करिएगा वो प्रोपेगेंडा में भी माहिर है, रोड पर चलने में भी माहिर है, उनके संगठन भी हैं, उनके टोला सेवक भी हैं, उनका माइनॉरिटी एजेंडा भी है, उनका आजकल मेजॉरिटी एजेंडा भी चल रहा है। तो हर दृष्टि से देखिएगा तो ममता का किला जो है, मजबूत भी है और भाजपा अपने आप को खड़ा ज़रूर कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। या अब हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है। अभी चुनाव कैसे आगे आएगा, कह नहीं सकते। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि भाजपा अगर चाहेगी, तो चुनाव जीत लेगी। तो आजकल तो कई तरह के आरोप भी लगते हैं, वैसे कि तो अब कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। वो बात है, लेकिन हमको लगता है यही है जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ कि ममता को अगर हम ये मानते हैं कि एकदम भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन है, तो वो ऐसा है नहीं। आईएनडीआईए खेमा को तोड़ने में या उसके मुखर आवाज के रूप में विपक्षी खेमे से ममता की एक अहम भूमिका रही है और वो काम अभी नहीं, कभी भी दे सकती हैं, आगे भी दे सकती है और ऐसा भी अतीत है कि वो भाजपा के अ, सरकार में रही है वाजपेयी जी के साथ। तो इसलिए एकदम से ऐसा मानना कि एकदम जंग है, एकदम महाभारत है बंगाल में बीजेपी और ममता के बीच में, ऐसा नहीं है। दोनों में से एक ही जीतेगा और दोनों को कहे तो दोनों की ही जीत हो चुकी है। देखिए 2021 का चुनाव मुझे याद आ रहा है। 2021 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हल्ले के साथ लड़ा था और जितना बड़ा वितंडा था उसके पीछे, जितना बड़ा प्रचार था, जितनी बातें थीं, जितने तरह से पत्रकार भी वहाँ पे जाके सक्रिय थे और वो सब एक एक तरह का माहौल पेश कर रहे थे क्योंकि उसके पीछे 2019 के चुनाव लोकसभा चुनाव की एक भूमिका थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था
ममता बनर्जी आगे रही थी उससे, खासी आगे थी, लेकिन एक झटका लगा था ममता बनर्जी को। तो लोगों को लग रहा था कि वो जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को भाजपा और सुधारेगी और आगे बढ़ेगी। मतुआ वोट भाजपा के साथ खासी मजबूती के साथ 2022 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में थे। और मेरे ख्याल से तो एक बारगी मीडिया में हवा तो भाजपा ने बाँध ही दी थी कि वो ममता बनर्जी को चुनाव हरा देगी। इस तरह की हवा बन गई थी, हवा जो हवाई साबित हुई बाद में, वो अलग बात है। लेकिन माहौल इस तरह का बन गया था। इस बार ना वैसा माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, ना भाजपा उस हल्ले के साथ ममता बनर्जी पर हमला कर रही है। तो इस बार तो और ना मतुआ वोट भाजपा के साथ उस तरीके से है। भाजपा मतुआ वोटरों के साथ जो उन्होंने नागरिकता देने का जो वायदा किया था, उस वायदे को भी नहीं निभा पाई। और एसआईआर में मतुआ वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं, क्योंकि उनके पास तो दस्तावेज ही नहीं है अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए। वो भारत के निवासी हैं, ये प्रमाणित करने के लिए उनके पास दस्तावेज ही नहीं। उन दस्तावेजों की चाह में तो वो भाजपा के साथ आए थे। उसमें कुछ 1,000 लोगों को, 2-3 हज़ार लोगों को छोड़ के किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। यहाँ तक कि मतुआ वोटरों के पक्ष में ममता बनर्जी ज़्यादा खड़ी नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं आपके वोट नहीं कटने दूँगी, मैं आपकी अधिकारों की रक्षा करूँगी, आपके वोटिंग अधिकारों की रक्षा करूँगी। तो मतुआ वोट भाजपा के साथ जाने की बजाय ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो आपने कहा कि भाजपा अपनी स्थिति इम्प्रूव भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये आपका अवलोकन जो है उसमें नहीं वाला पहलू इस आज की तारीख में ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि भाजपा के पास पहले जो तुरुप के इक्के थे पिछले वाले लोक विधानसभा चुनाव में, उन तुरुप के इक्कों में इस बार कमी दिखाई पड़ रही है। पहले जो समस्याएँ थी, पहले उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं था, वो आज भी वही स्थिति है, आज भी उनके पास नेता नहीं है। आज भी सब ये गुजराती बंधु जाते हैं और अपनी गुजराती लहज़े में वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, जो बंगाल वासियों को बहुत ही अजीब लगता है। ये सब जो वंदे मातरम वाला प्रपंच भाजपा ने रचा, उसका भी कोई ख़ास ऐसा असर वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता उसके अंदर। और ये जो अ, ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ा, इस छापे से क्या हुआ कि भाजपा ने पहले जो 2 तिकड़में की थी, वो तिकड़में थोड़ी पृष्ठभूमि में चली गईं। एक तिकड़म भाजपा की वो थी, जिसमें मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई हुमायूं कबीर नाम के एक निलंबित विधायक द्वारा। तो उससे एक हवा बनाने की कोशिश की थी, जिससे सोच रहे थे कि इसमें मुसलमान वोट बटेगा भी और हिंदू वोट गोलबंद भी होगा। लेकिन अब आजकल कोई उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से पृष्ठभूमि में चली गई। घुसपैठिया वाला मसला भी उतना ज़ोर नहीं पकड़ पा रहा है, जितना ज़ोर पहले पकड़वाने की कोशिश की गई थी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला मसला ज़्यादा सामने आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की सुस्ती थोड़ी आश्चर्यजनक लग रही है? देखिए, आपने बड़ा लंबा तकरीर किया है, हुँ, तो मोटी बात तो आपने कही है, तो 1-2 बातें मैं जोड़ता हूँ। देखिए ममता बनर्जी जैसा मैंने कहा कि जैसे कि तैसा, हुँ, टिट फॉर टैट वाली हुँ, और सब तरह से मजबूत भी हैं। तो दोनों बातें सही है कि उनको किसी मुद्दे को भुनाना आता है। हुँ, ईडी ने सही काम भी किया होगा, तो ममता बनर्जी ने उसको इस तरह से पेश कर दिया कि हाँ, बाहर का आक्रमण हो रहा है, दिल्ली का आक्रमण हो रहा है, गुजरात लॉबी का आक्रमण हो रहा है और उससे उन्होंने बंगाली अस्मिता बंगला ये वाला बात जोड़ दिया, पहला। दूसरा कि ये बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी को हिलाने के लिए ममता बनर्जी के बराबर का नेता बंगाल में भाजपा का होना चाहिए। जबकि भाजपा का नेता शुभेंदु अधिकारी जैसे 1-2 और लोग हैं, उनकी उनका क्या ममता बनर्जी के सामने कोई खड़ा नहीं होते हो। हालाँकि बीजेपी और अ, टीएमसी तो रिवॉल्विंग डोर है। कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ दिन के बाद वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ चले आते हैं। ये भ्रष्टाचार में भी देखा गया है, कि कुछ भ्रष्टाचारी उधर से उधर चले गए, फिर इधर से इधर आ गए। वो गज़ब का एक इक्वेशन है। तो और आपने कहा कि सुस्ती। मोटे तौर पर एक बात आपसे मैं सहमत हूँ कि बंगाल में जो फ्रेंजी होना चाहिए था, एकदम हो हल्ला होना चाहिए था, वो नहीं दिख रही है। वो इनफैक्ट वो पहले से कम गई है, बात बिल्कुल सही है। हुँ, तो ये भी तो एडवांटेज जो है ममता को जाएगा ना।
ये तो ममता को ही जाएगा एडवांटेज। क्योंकि ए 2-3 मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, वो हमको उनको ज़िक्र करना चाहिए। पहला मान लेते हैं घुसपैठिया है। तो घुसपैठिया का अगर मुद्दा अगर है, तो जिनको कथित तौर पर वो घुसपैठिए मान लीजिए भाई वाइल्ड इंटरप्रिटेशन मान भी लेते हैं, तो वो तो सब ममता के साथ ही रहेंगे और ममता इधर थोड़ा हिंदू कार्ड भी चल रही है, तो वो बैलेंस करने का भी प्रयास कर रही है। तो सिर्फ घुसपैठिया वाला करने से ही बीजेपी का भला नहीं होता है। अच्छा बीजेपी के पास जय श्री राम है, तो ममता जी माँ दुर्गा का सहारा लेती है कि नहीं? तो ये भी है और माँ माटी मानुस वाला भी तो है ही और प्लस एक चीज़ और कि भाजपा खैरात जिसको रेवड़ी का भी कहते थे ये लोग हुँ। वो बाँटने में उस्ताद बन गई है हाल के दिनों में। तो वो तो ममता ऑलरेडी करते आ रही है। तो मैंने कहा ना कि जैसे को तैसा वाली है। वो कुछ करे ना बंगाल के लिए, लेकिन सबको राहत, रेवड़ी, खैरात, वेलफेयर स्कीम्स देने में हम सुनते हैं वहाँ पर कि खास तौर से महिलाएँ बड़ी खुश रहती हैं उनसे, कि उनको कई तरह के पैसे दिए जाते हैं, देते आई हैं। तो ये सब भी बात है। तो न नेता है, न वहाँ का लिंगुआ फ्रैंका है बीजेपी के पास। ये सब चीज़ें हैं जो कि अ, मतलब बीजेपी को थोड़ा वहाँ पर उस ढंग से मजबूत नहीं करती है, जहाँ ये हिंदी पट्टी में हो जाती है रह-रह के, है ना? अच्छा, दूसरी एक और बात को हम लोग को देखना चाहिए कि घुसपैठियों को निकालने के लिए अगर बात किया जाए, तो इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना या फिर कहने कहानी से हो जाएगा। तो आप निकाल भी नहीं पाएँगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएँगे, ना कुछ कर पाएँगे, तो आप कर क्या पाएँगे? मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इस मंच के माध्यम से। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना के प्रकोप वाला जो चुनाव हो रहा था उस समय, पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तो बाद के फ़ेज़ में पहले 2-3 राउंड तक बीजेपी का अगर आप देखिएगा तो प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन बाद के 3-4 राउंड जो भी थे उसमें बीजेपी एकदम सुपड़ा साफ हो गई। और ये लोग ज़रूर बीजेपी के इनसाइडर कहते हैं कि जब कोरोना का प्रभाव बढ़ा, तो भाजपा ने वो अपना जो है चुनाव प्रचार एक तरह से छोड़ ही दिया। अब किन कारणों से छोड़ा वो जानते हो या फिर ये सोच लियो कि कुछ हो नहीं सकता, छोड़ दो। तो इम्प्रूव तो किए ही थे पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके विधानसभा पहले के चुनाव के बनिस्बत। लेकिन अ भाजपा ने मेहनत किया है वहाँ पर, आरएसएस के एजेंडा पर भी है, सीमावर्ती राज्य है, सब कुछ है। लेकिन भाजपा का जो संगठन और शक्ति है, वो बंगाल में उतना मजबूत दिखाई नहीं पड़ता और जैसा मैं बार-बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि भई ममता अ, मतलब विपक्ष के खेमे में लंका तो कम से कम लगा ही सकती है ना, लगाती भी आई है। कहलाएँगी विपक्ष की नेता, लेकिन इतना ममता जो है बीजेपी के लिए कोई दुश्मन नहीं है। इस चीज़ को हमें बार-बार समझना चाहिए। हम तो समझते हैं, बाकी बहुत लोग हमसे तर्क नहीं रखते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनके 29 या कितने एमपी हैं, आज नहीं कल को सत्ता परिवर्तन, सत्ता का जो एक रूप आएगा 29 में, उसमें भी कब क्या मिल जाए, जुड़ जाए, क्या पता है, क्या कह सकते हैं। तो ये सारे पक्ष हैं बंगाल के। अभी थोड़ा इंतज़ार हम लोग को और करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सब विश्लेषण भी तो आजकल धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि तरह-तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कर दी जाती हैं। तो वो एक थोड़ा इंतज़ार करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि अब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि एकदम फ्रेंजी हो जाए, बांग्लादेश पर हमला ही कर दिया जाए, कुछ और ऐसा कर दिया जाए। बहुत तरह की बात आजकल हो रही है, चिकन नेक ये वो फलाना-ठिकाना। ये सब कुछ एक बहुत बड़े स्तर का कोई चीज़ हो जाएगा, तो बंगाल बदल सकता है, वरना हमको लगता है कि थोड़ा घटके ही, लेकिन ममता जो है स्टेटस क्वो पर लगता है कि बरकरार रहे। क्योंकि वो तो लड़ लेती है ना हर चीज़।